स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया, देश के सबसे प्रमुख और विश्वसनीय चैनल में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। नमस्कार, मैं आपके साथ हूं। आइए जानते हैं आज की ताजा अपडेट्स। देश और दुनिया में क्या चल रहा है उसकी पूरी जानकारी लेकर हाजिर हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज के मुख्य समाचार की। राज्य स्तरीय शैक्षणिक सम्मेलन शिक्षक संघ अम्बेडकर का कोटा में हुआ आयोजित। इसमें दूसरे सत्र में दूसरे दिन बुद्धिजीवियों ने अपनी बात और राय बेबाकी से रखी। आप देख रहे हैं भीम न्यूज़ इंडिया। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। आप देख रहे हैं भीम न्यूज़ इंडिया। देखिए क्या कुछ कहा द्वितीय सत्र में। उद्धारक बनने वाले भगवान गौतम बुद्ध के चरणों में भी कोटि कोटि नमन। इसी के साथ मंच पर विराजमान हमारे इस 2 दिवसीय प्रदेश स्तरीय राजस्थान शिक्षक संघ अम्बेडकर के अधिवेशन में जो हमारे बीच में प्रदेश अध्यक्ष साहब विराजमान हैं, परम सम्मानीय है कि इन्होंने हमारी कोटा की धरती पर पूरे प्रदेश के जिलों से राजस्थान शिक्षक संघ अम्बेडकर के जितने भी शिक्षकगण थे, समाज सेवी थे, उनको यहाँ पर कोटा की धरती पे इकट्ठा करने के लिए, इसके साथ हमारे बीच में जो प्रदेश के महामंत्री जी विराजमान हैं, श्रीमान गोकुल जी मीणा साहब। मैं इनका बहुत सालों से नाम सुनता था, 4-5 साल से, परंतु रूबरू होने का मौका नहीं मिला था, आमने सामने बात करने का, नाम से हमें परिचय का मौका नहीं मिला था तो गोकुल राम जी मीणा साहब कौन हैं। तो हमने जब प्रथम बैठक वहाँ पर रंगबाड़ी बालाजी में की थी, वहाँ पर श्रीमान जी आए थे और वहीं से इनका हमें संबल मिला था और वहीं से इनके साथ इनकी मेरी मुलाकात आमने सामने हुई थी रंगबाड़ी बालाजी में। उसके पहले मैं नाम ही नाम सुनता था कि गोकुल राम जी मीणा साहब प्रदेश के महामंत्री हैं, मुख्य महामंत्री हैं। हमारे अंदर जो बाबा साहब की विचारधारा है, लगभग 2005 के लमसम से आई है। हम पहले इसके बारे में बिल्कुल अनभिज्ञ नहीं जानते थे। श्रीमान रामलाल जी सर और मैं, हम एक ही क्षेत्र में अध्यापन का काम करते थे। ये हमारे विद्यालय से होकर के रोजाना गुजरते थे। हम साथ जाते साथ आते, पैदल जाने का रास्ता भी था 4-5 किलोमीटर का, तो पैदल भी साथ आते जाते, बरसात में दूसरे दिनों में साइकिलों से भी जाते थे। तो वहीं से हमारी विचारधारा थोड़ी थोड़ी बदलना शुरू होगी। फिर उसके बाद में श्रीमान हमारे जो जिलाध्यक्ष महोदय थे, बहुत लीडर जिला कोटा के श्रीमान सामरिया जी साहब से, इनसे मुलाकात हुई, संपर्क हुआ और इनके बाद में फिर हमारा हौसला बढ़ता गया। जब शुरू में ये विचारधारा चली थी, उस समय हम केवल 15-20 साथी इसमें निस्वार्थ भाव से सक्रिय होकर के कोई भी काम करते तो करते रहते थे। हमने जो यहाँ पर जो राजस्थान शिक्षक संघ अम्बेडकर की जब स्थापना हुई तो सर्वप्रथम अभी सर ने बताया था, सामरिया जी सर ने, लालचंद जेठेला गुट के माध्यम से यहाँ पर संगठन आया था। उसमें हमने जिला स्तरीय अधिवेशन भी करवाए थे। उसके बाद में हम प्रदेश स्तरीय सम्मेलन में उस गुट के माध्यम से अलवर भी गए थे, झालावाड़ भी गए थे। एक भी वर्ष ऐसा नहीं निकलता था जिस वर्ष में हम प्रदेश स्तरीय सम्मेलन में नहीं जाते होंगे। कोई साल ही चूकते होंगे, नहीं तो प्रत्येक वर्ष हम प्रदेश स्तरीय के सम्मेलन में जाते हैं। उसके बाद में जब सामरिया जी केशव कछावा साहब यहाँ पर आए DCM में, और जो वो राजेश साहब का मैटर था, उस समय हमारे बीच में आए और उनसे हमें संपर्क हुआ, मुलाकात हुई, तो हमें उनसे बहुत संबल मिला और वहीं से फिर हमारी टीम थोड़ी थोड़ी मजबूत होना शुरू हो गई। और सामरिया साहब हमारे साथ जब कहें जब तैयार खड़े रहते हैं। और हम
बहुत सी बार जिला अधिवेशन करते थे, तो जिला अधिवेशन में भी संख्या जो अपेक्षा थी वो नहीं हो पाती थी। पिछले साल जो हमने जिला अधिवेशन किया था तो उसमें जो संख्या हुई थी, बहुत अच्छी संख्या हमारी जिला अधिवेशन में हुई थी, तो वहाँ से हमें बहुत खुशी हुई थी। और आपके सभी के सहयोग से पहले तो केवल कोटा कोटा के साथी इकट्ठा होकर के इस कार्यक्रम को करते थे, पर 2-3 साल से हमारे प्रयास ने, हमारी जो टीम थी उसने टीम से वर्क करके और रामगंज मंडी शाखा को जोड़ा, इधर से इटावा की शाखा को जोड़ा, और कोटा के जो भी थे उन सभी हमारे विचारधारक वाले हमारे शिक्षक बंधुओं को, समाज सेवकों को जोड़ा, उनके साथ काम किया, उनके साथ उठे बैठे संपर्क किया लगातार। और सांगोद में भी जाकर के सांगोद के साथियों का भी हमें साथ रहा। तो 2-3 साल से हमने सब ब्लॉकों में जाकर के घूम करके और सभी साथियों से संपर्क करके और इस मुहिम को आगे बढ़ाया। और मैं भी ये सोचता था, हम जब प्रदेश के सम्मेलन में जाते थे तो वहाँ पर संख्या देखते थे, राजस्थान के सभी जिलों से आते थे, उनसे मुलाकात होती थी, रूबरू होते थे, संख्या देखते थे, बड़ा अच्छा लगता था, बहुत बढ़िया लगता था। तो मन में ये विचार आता था कि कभी हमारे ज़िले का भी नाम आ जाए। तो ये हमें मौका मिल गया, ये इसलिए हम प्रदेश समिति के बहुत बहुत आभारी हैं कि इन्होंने हमें ये मौका दिया है प्रांतीय अधिवेशन करवाने का। नाम से अधिवेशन है ये, हमें जनता के बीच में जाना चाहिए था, मौका नहीं मिला। सुनो सर, अब क्या है, वो चीज़ें नहीं सुने जो मैं किताब में पढ़ी है। मैंने किताब तो दे दी उन्होंने जो देनी थी। अब वो किताब के कहने से मैं क्या करना चाहता हूँ वो तो कर ही नहीं रहा अभी तक। मैं क्या सर, वो तो कर ही नहीं रहा। मेरा समाज अभी तक पीछे क्यों है? मेरे समाज को दूसरे लोग पैसे में खरीद कर उनका सम्मेलन करवाते हैं वो, और वो कहते हैं ये मेरा समाज है। जैसे आपने पूर्व वक्ताओं ने, हमारे संयोजक महोदय ने ये कहा था कि अंग्रेजों ने गांधी और अंबेडकर के बीच में ये बताया, और उन्होंने कहा कि मैं गांधी का गरीबों का नेता हूँ। क्या सर? तो वहाँ जब उन्होंने निर्णय लिया और अंग्रेजों ने ये कहा कि गांधी का तो 2-3 राज्य से ही समर्थन आया है और अंबेडकर को ऑल इंडिया से आया है, तो नेता किसको माना जाए? उन्हें ऑल इंडिया को माना जाए ना। तो हमारा मिशन, हम पढ़े लिखे लोग हैं। सुनना प्रदेश अध्यक्ष महोदय मीणा साहब, हम सम्मेलन में आते हैं, सम्मेलन करवाते हैं, कहीं भी कोई भी कार्यक्रम करते हैं, इसका मतलब ये है कि हमारी जो सदस्यता है, हमारी जो भागीदारी है ना, उसको हमारे अथक प्रयास नहीं करके उसका मज़ा है ना जो हमारे विरोधी लोग ले रहे हैं, उस पर हमें मनन करना है, और उस पर अभी मनन नहीं कर पा रहे हम। कल आपने ज्ञापन की कहा था, मेरे दिमाग में, दिल और दिमाग में ये आया था कि ये अंबेडकर संगठन है, तो अंबेडकर संगठन तो अंबेडकर की बातें उठे, मेरे कर्मचारियों की बातें तो जनरल वाले उठा रहे हैं। उसमें नहीं, मैं नई चीज़ पहल करूँ यहाँ, उसको तो जनरल वाले उठा रहे हैं। आपकी मांग BLO, उनके भी मर रहे हैं, उनके, हमारे आदमी नहीं मरे, उनके भी आदमी मर रहे हैं, उनके भी आदमी मर रहे हैं। तो दुख उसका नहीं है, हमारा फोकस उस पर हो कि हमारा भला कहाँ हो, हमारे गरीबों का भला कहाँ हो, हम किस पर फोकस करें, किस पर खर्चा करें, उस पर हमें मनन करना है और उस पर विचार भी करना है। समझ रहे हो ना सर? तो मेरा निवेदन ये है कि पैसा जो खर्च कर रहे हैं वो पैसा मनुवाद के पास ही जा रहा है, हमारी जेब का। टेंट वाला भी हमारा होना चाहिए, म्यूजिक वाला भी हमारा होना चाहिए, रसोई वाला भी हमारा होना चाहिए। सोच से उसको टेंडर दें हम। क्या सर? तो हमारी जहाँ तक भावना ये नहीं होगी, अभी उसको भैया को जिताया, किसने जिताया? RSS वालों ने। मीणा को हरा दिया, OBC को हरा दिया, किसको हराया? उन्हें RSS ने हराया। कैसे RSS ने उनका मजबूत आदमी खड़ा नहीं किया? इले भाई को उसकी पत्नी कौन बनी? जिला प्रमुख की सदस्य है, और जब एक वोट कम मिला उसको किसने दिया? RSS ने समर्थन दिया, इसलिए जिला प्रमुख बनी हो। कहाँ है विचारधारा? हमारी विचारधारा, हम विचारधारा से काम करें ना।
मायावती ने जो संगठन बनाया, मायावती क्या कह रही है, जनरल वालों को भी हम टिकट दें, वोट हमारा, और टिकट उनका जीत के आए, जो प्रतिनिधित्व तो किसका करेगा वो? मेरे समाज की महिला मेरे घर में आएगी तो मेरे समाज वाले को आवभगत देगी। जब मेरे समाज में मेरी महिला अगर उसकी नहीं होगी तो मेरे समाज को आवभगत कैसे देगी वो? मेरा समाज का आदमी उस घर में कैसे प्रवेश करेगा? तो हम इस रीति और नीति को लेकर संगठन को आगे बढ़ाएं और संगठन में विचारधारा दें इस तरीके की कि हमारा संगठन गरीबों के प्रति जो हमें बाबा साहब ने जो चीज़ें दी है, जो सोच कर संविधान में लिखा है, उस संविधान के अनुरूप हम समाज को दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। आप देख रहे हैं भीम न्यूज़ इंडिया। यदि आपको हमारे द्वारा दिखाई गई खबरें पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आने वाले नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। भीम न्यूज़ इंडिया के फेसबुक पेज और ट्विटर एंड एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।